अगर तुम्हें इस जापानीज अयानो कोजी माइंडसेट के बारे में पता होता है ना बाबू, तो तुम अपनी जिंदगी में सबसे आगे होते। स्पेशली थर्ड वाला पॉइंट जानने के बाद। अयानो कोजी के सामने अगर कोई दुश्मन होता है तो वो इस मिरर पुश टेक्निक को यूज करता है। देखो, लोग अपनी ही रिफ्लेक्शन पर ट्रस्ट करते हैं और एक अयानो कोजी अपने दुश्मन का ही रिफ्लेक्शन बन जाता है। और जब तुम सामने वाले को ऐसा फील होने देते हो कि तुम उसके जैसा ही हो, तो वो अपने गार्ड्स को डाउन कर देता है। और यही वो वक्त होता है जब तुम सामने वाले को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हो। लेकिन गलत इस्तेमाल मत करना और बिना भागे सुनो सेकंड पॉइंट, यानी इको साइलेंस। किसी भी सिचुएशन में जब तुम पैनिक होकर लोगों के सवाल का जवाब देते हो तो तुम वीक लगते हो। लेकिन वहीं अगर तुम्हारे पास अयानो कोजी माइंडसेट है तो तुम शांत रहोगे। तुम एक डीप ब्रीथ लोगे और उसके बाद बहुत ही काम तरीके से अपना रिप्लाई दोगे। एंड ट्रस्ट में, जब तुम रिप्लाई दोगे तो सबके कान खड़े हो जाएंगे ये सुनने के लिए कि तुमने बोला क्या। लेकिन इस अयानो कोजी माइंडसेट का अपने पेरेंट्स के सामने यूज मत करना। जब वो तुमसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम डर रहे हो, पैनिक कर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम अयानो कोजी बनोगे, पेले जाओगे। तीसरा और मेरा पर्सनल फेवरेट, रिसोर्स लेवरेज। देखो, एक अयानो कोजी खुद से सब कुछ नहीं करता, वो दूसरे के एसेट्स, नेटवर्क और नॉलेज को यूज करता है। क्योंकि देखो ना, चाणक्य भी कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ही लाइफ है और इस एक लाइफ में अगर तुम गलतियां कर करके सीखते रहोगे तो तुम सही काम कब करोगे, वर्सेस तुम दूसरों की गलतियों से सीखोगे, दूसरों के नेटवर्किंग से सीखोगे। दूसरों ने जिस तरीके से काम किया है उस चीज को अगर अप्लाई कर लोगे तो तुम सबसे ऊपर चले जाओगे। वेल, ये ट्रिक्स जितनी खतरनाक थी उससे भी ज्यादा खतरनाक ट्रिक्स आने वाली हैं अपकमिंग वीडियोस में, इसलिए मेक श्योर करना कि तुम फॉलो कर लो।